budget for 25-26. 2025-2026 के बजट को प्रस्तुत करने के लिए खड़ी हुई हूँ। इस बजट में का उद्देश्य यह है कि हम किस तरह से विकास को बढ़ाएंगे और किसी तरह से समावेशी विकास करेंगे और किस तरह से हम जो घर के लोगों और किस तरह से हम भारत के जो मिडिल क्लास है उसको खर्च करने की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। हम देश का जो प्रगति की दर है उसको किस तरह से बढ़ाएं, हम इस बात को सोचेंगे ताकि हम देश में समृद्धि को बढ़ा सकें। जैसे हम पहला क्वार्टर पूरा कर रहे हैं 21वीं शताब्दी का, तो हम ये देखते हैं कि कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और मीडियम टर्म में हम इसको किस तरह से इसका विस्तार कर सकते हैं। हमारे जो पहले 2 टर्म है वह विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए है। हमारी अर्थव्यवस्था हम सारे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारा जो विकास का जो पुराना रिकॉर्ड है वो और जो हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है। उसे पूरे विश्व का ध्यान दिया गया है और हम देखते हैं कि अगले 5 वर्षों में हम सबका विकास कर सकेंगे ताकि सबका संतुलित विकास हो सके, सब सारे क्षेत्रों का संतुलित विकास सके। तेलुगु पोएम गुरु राजा अप्पा राव ने कहा था कि देश में खाली एक ज़मीन नहीं होती, उसमें लोग होते हैं और यह हमारे लिए इस तरह का कार्य करने के लिए हमें मजबूती प्रदान करती है ताकि हम गरीबी को बिल्कुल ख़त्म कर दें और सबसे ज़्यादा और अच्छा हम स्वास्थ्य सेवा दे सके। 70% महिलाओं को अर्थव्यवस्था में शामिल कर सके और किसानों को हम देश का फूड बास्केट बना सकें। और इस बजट में हम 10 बातों पर ज़्यादा ध्यान देंगे जिसमें गरीब, युवा और अन्नदाता और नारियों पर हम ध्यान देंगे ताकि हम ये चाहते हैं कि किस तरह से हम कृषि के विकास को बढ़ावा दे दें और किस तरह से हम आगे बढ़ें और किस तरह से हम भारत में निर्माण को बढ़ावा दें और हम ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से MSME को हम सफल बनाएं और हम अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं, लोगों और नई चीज़ों को पैदा करें और हम हमारी जो एनर्जी सप्लाई है उसको पूरा करें और उसको बढ़ाएं और हम अपने निर्यात को बढ़ाएं। और इसके लिए हमें 4 पावरफुल इंजन हैं जिसमें कृषि है, MSME है, निवेश है और हमारे निर्यात है। और इस बजट में हम ये कोशिश करेंगे कि 6 क्षेत्रों में हम रिफॉर्म बनाएंगे और अगले 5 वर्षों में हम हमारे जो कार्य क्षेत्र है वह टैक्सेशन है, पावर सेक्टर है और शहरी विकास है और हमारा जो माइनिंग सेक्टर है और जो हमारे नियामक सुधार है। और हमारा जो कृषि है वह हमारा पहला इंजन है विकास का। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और हमारे यहाँ जो कृषि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उनको हम विकास करेंगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार धन धान्य कृषि योजना को राज्यों में चलाएगी और 100 जिले जिनमें कम प्रोजेक्ट उत्पादकता है उनको हम बढ़ाएंगे और वहाँ पर जहाँ पर ऋण कम मिलता है तो साख की कमी है उसको भी हम वहाँ पर
बढ़ाएंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाएंगे और फसलों में विविधता लाएंगे और हम ऐसी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से वो स्टोरेज हो रहा है उसको सुधार लाएंगे और हम सिंचाई सुविधाएं बढ़ाएंगे। एक कार्यक्रम ये है कि 1.7 करोड़ किसानों को हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत ले आएंगे। ग्रामीण प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए और हम यह राज्यों के साथ सहयोग को लेकर हम स्थापित करेंगे और कृषि में हम रोजगार को बढ़ाएंगे। लोगों को हम ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से मौके देंगे ताकि लोग अपनी मर्जी से अगर जाना चाहें तो शहरों में जाएं, लेकिन ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए। इसके जो ब्यौरे हैं वो हम अनेक्षर में दे रहे हैं। एक विश्व भर में और सारे दुनिया में जो सबसे अच्छे घरेलू तरीके हैं उनको अपनाया जाएगा और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।